अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन और ताइवान में तनाव बढ़ गया है और तनाव ज़्यादा बढ़ा तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। चीन और ताइवान दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के बड़े सप्लायर हैं और कोरोना की वजह से पहले ही इन दोनों देशों से सेमीकंडक्टर की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है, तो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की किल्लत और बढ़ जाएगी। सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से भारत का ऑटो सेक्टर पहले ही परेशानियों में है। जो लंबी वेटिंग है उसका भी कारण यही है। मारुति ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेमीकंडक्टर की वजह से उन्हें जून तिमाही में करीब 51,000 गाड़ियाँ वो कम बना पाए और कम बेच पाए। सर, चीन और ताइवान के व्यापार रिश्ते अगर खराब होते हैं तो इसका असर क्या होगा, कहाँ तक होगा? व्यापार रिश्ते तो खराब हो गए हैं क्योंकि अमेरिका के साउथ चाइना सी में पहुंचने, ताइवान पहुंचने के बाद, नैन्सी पेलोसी के पहुंचने के बाद अब चीन और ताइवान के बीच में एक लंबे खींचतान और शीत युद्ध तक की परिस्थितियां शुरू हो गई हैं। साउथ चाइना सी में ताइवान के ब्लॉकेज की तैयारी चल रही है, ऐसा माना जा रहा है चीन की तरफ से। अगर हम इसे रणनीतिक या कूटनीतिक आधार से अलग भी निकल कर देखें तो व्यापार की दृष्टि से ये पूरा घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है 3-4 वजहों से। सबसे पहली वजह तो ये कि ताइवान के लिए चीन उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और कल पहला काम चीन ने नैन्सी पेलोसी के पहुंचने के बाद व्यापार युद्ध की शुरुआत करके दिया। चीन ट्रेड वार में उलझता रहा है, अमेरिका के साथ लंबे ट्रेड वार में उलझा रहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ लंबे ट्रेड वार में उलझा रहा। उसकी तुलना में ताइवान के साथ एक छोटी अर्थव्यवस्था है। तो चीन ने अपने यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन के लिए जाने वाली सैंड थी उसका एक्सपोर्ट रोक दिया और कुछ कृषि उत्पादों के इंपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया तत्काल। और ये माना जा रहा है कि चीन की तरफ से आने वाले समय में व्यापार को लेकर, ताइवान के साथ व्यापार को लेकर और ज़्यादा सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। ये असर हमें ताइवान के साथ चीन के द्विपक्षीय व्यापार के तौर पर दिखाई देगा। यदि साउथ चाइना सी में ब्लॉकेज या तनाव बढ़ता है या ताइवान को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है तो ताइवान की अर्थव्यवस्था से बाहर जाने वाले निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। और इसलिए आज हमने दुनिया के बाज़ारों में उन सारी कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट देखी जो सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई किन्हीं कुछ दूसरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। और सेमीकंडक्टर पर हम अगले सवाल पे बात करेंगे। इसके साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे ट्रेड जोन में, क्योंकि शुभम ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, सी ट्रेड रूट है जो हिंद महासागर से होते हुए साउथ चाइना सी होते हुए जाता है। यहाँ होने वाली कोई भी नेवल एक्सरसाइज, कोई भी वार एक्सरसाइज, किसी तरीके का ब्लॉकेड इस एरिया में शिप्स के मूवमेंट को, इस एरिया से सामानों के मूवमेंट को प्रभावित करेगा जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और उस एरिया में जाते हैं। तो हमें लगभग वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है इस एरिया में जो स्थिति हमने ब्लैक सी में रशिया और यूक्रेन के परिस्थिति के तौर पर देखी थी और हमने वहाँ से शिपिंग के शिप्स के मूवमेंट्स प्रभावित होते देखे थे। हालांकि इस टेक्स पर चीन का भी बहुत कुछ लगा हुआ है क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड प्लेयर है, तो वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार को प्रभावित कर सके, व्यापार प्रतिबंधित करा सके और दुनिया के देश उसके व्यापार पर प्रतिबंध की तरफ चले जाएं। ऐसी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो खींचतान और ये जो जिन्हें हम साइकोलॉजिकल ऑपरेशन या साइऑप्स कहते हैं जो हमें साउथ चाइना सी में दिखाई देंगे, उनका असर दुनिया के शेयर बाजारों को पिघलाने डराने के लिए तो पर्याप्त होगा। सर, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति का जैसे आपने जिक्र किया, वहाँ कितनी समस्या? सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में सबसे ज़्यादा समस्या, और इसलिए हमने ये देखा कि ताइवान दरअसल दुनिया का के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कंपनी गढ़ में से है। ताइवान की जो कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इस कंपनी का स्टॉक कल करीब 2.5% टूट गया। इसके साथ इसकी पीयर यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन है, उसका स्टॉक भी 3% टूट गया दुनिया के बाज़ारों में। उसकी वजह यह है कि ताइवान की तरफ से कोई भी प्रतिबंध, ताइवान में कोई भी प्रतिबंध लगाया जाना या ताइवान से सामानों की आवाजाही पर किसी भी तरीके की रोक या ब्लॉकेज करने का सीधा असर होगा कि दुनिया को सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई और आपूर्ति में कमी आए। और मैं पढ़ रहा था कि ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी TSMC जिसका मैंने जिक्र किया, उसके जो चेयरमैन हैं मार्क ल्यू, उन्होंने कल कहा है एजेंसियों से कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है और अगर किसी भी तरीके की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आईं तो TSMC को अपना उत्पादन बंद करना पड़ेगा। उसकी 2 वजह उन्होंने बताई कि सेमीकंडक्टर इतना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है कि इसमें बहुत सारे सामानों के, केमिकल्स के, पुर्जों के आयात की ज़रूरत होती है और इसके बाद इसे निर्यात करने की ज़रूरत होती है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर का जो हब बना है उसमें बहुत सारी इंपोर्टेड चीज़ें भी हैं जो अलग अलग जगह से आती हैं। अगर कोई ब्लॉकेज होता है, जिसकी संभावना आज हमें दिखाई दे रही है, अगर चीन किसी तरह का ब्लॉकेज करता है जो खतरा है ताइवान के साथ, तो ना तो ताइवान में सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर बनाने का कच्चा माल पहुंच पाएगा समय पर, और ना वहां से चिप्स जा पाएंगे, और फिर उसका असर आपको कार की कीमत से लेकर आपके मोबाइल की कीमत तक दिखाई दे सकता है। और हमें याद रखना ज़रूरी है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान दुनिया को सेमीकंडक्टर की किल्लत ने पस्त कर दिया था 2 साल, और अमेरिका की सरकार को जो बाइडेन को सत्ता में आने के बाद जो सबसे पहला काम करना पड़ा था कि कानून पास करके अपने सेमीकंडक्टर की कैपेसिटीज़ बढ़ानी थी। इतनी जल्दी सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी अमेरिका या दुनिया में कहीं भी नहीं बन सकती। तो ताइवान और चीन के बीच का ये टकराव ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग, कम से कम और जितने भी माइक्रोचिप चलने वाले गैजेट्स हैं उनकी कीमतों पर आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है, अगर ये परिस्थितियां आगे की तरफ बढ़ती हैं, जिसकी संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए कारों की, मोबाइल फ़ोन्स की टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये तनाव मुश्किल बनेगा।